हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एडिटोरियल करंट अफेयर की नई बुक से इस टॉपिक वाइज करंट अफेयर में आज की वीडियो खेल से संबंधित पुरस्कार जो 2021 और 22 के दौरान मिले हैं उनसे संबंधित ये रहने वाली है। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इससे हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके एग्जाम ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए पहला अवार्ड देखते हैं। आईसीसी अवार्ड्स 2021 इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा 2021 में जितने भी आईसीसी के अवार्ड मिले हैं उन सभी को देखते हैं। तो पहला देखिए क्या है। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? शाहीन अफरीदी को। ध्यान में रखिएगा, शाहीन अफरीदी को आईसीसी क्रिकेट्स अवार्ड 2021 दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। और ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। अगला है आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? स्मृति मंधाना को। ध्यान में रखिएगा, स्मृति मंधाना को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया है और ये भारत की खिलाड़ी हैं। ध्यान में रखिएगा। अगला है आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? जो रूट को। ध्यान में रखिएगा, जो रूट को आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है और ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो ओडीआई में आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? बाबर आजम को। ध्यान में रखिएगा, बाबर आजम को आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है और ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं। अब आते हैं अगले अवार्ड पर। अगला अवार्ड देखते हैं क्या है। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? लिजेल ली को दिया गया है और ये दक्षिण अफ्रीका की है। ध्यान में रखिएगा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आईसीसी वनडे पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम पाकिस्तान। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर लिजेल ली दक्षिण अफ्रीका की है। नेक्स्ट है आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। इसको अच्छे से थोड़ा याद रखिएगा कि आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो मोहम्मद रिजवान को दिया गया है और ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं। अगला है आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? टेमी ब्यूमेंट को। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेमी ब्यूमेंट को आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है और ये इंग्लैंड की प्लेयर हैं। नेक्स्ट है आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मराइस इरास्मस। मराइस इरास्मस को आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है 2021 का। अब आते हैं अगले अवार्ड पर और अगला अवार्ड देखते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी पुरस्कार 2021। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा हॉकी पुरस्कार 2021 जितने भी मिले हैं उन सभी को देखते हैं कि हॉकी के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं। तो पहला है प्लेयर ऑफ द ईयर। हॉकी में प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? पुरुष में हरमनप्रीत सिंह। ध्यान में रखिएगा, हरमनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है पुरुष में हॉकी पुरस्कार में। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है प्लेयर ऑफ द ईयर महिला किसे दिया गया है? प्लेयर ऑफ द ईयर महिला में किसे दिया गया है? गुरजीत कौर को। गुरजीत कौर को प्लेयर ऑफ द ईयर महिला की श्रेणी में हॉकी में पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर। तो याद रखिएगा, हॉकी में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष का खिताब किसे दिया गया है? पीआर श्रीजेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पीआर श्रीजेश को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है। अगला है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला में किसे दिया गया है? तो सविता पुनिया को। ध्यान में रखिएगा, हॉकी में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला की श्रेणी में किसे दिया गया है? सविता पुनिया को दिया गया है। अगला है कोच ऑफ द ईयर। कोच ऑफ द ईयर पुरुष में किसे दिया गया है? ग्राहम रीड को कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है और ये टोक्यो ओलंपिक में पुरुष टीम के कोच थे। इसको भी थोड़ा याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने कोच ऑफ द ईयर महिला में किसे दिया गया है? तो सोड मारिन को। सोड मारिन को कोच ऑफ द ईयर महिला का पुरस्कार दिया गया है और ये टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम की कोच थी। ध्यान में रखिएगा, ये सारे अवार्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे। अब आते हैं अगले अवार्ड पर और अगला अवार्ड देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2022। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला देखते हैं स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पुरुष में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? नीरज चोपड़ा को। ध्यान में रखिएगा, नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक से संबंधित हैं, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल में महिला में किसे दिया गया है? स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मीराबाई चानू। ध्यान में रखिएगा, और ये वेट लिफ्टर से संबंधित है, मीराबाई चानू। सभी ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से आप याद रखिएगा।
अगला है व्यक्तिगत खेल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे दिया गया है? लवलीना बोरगोहन को। ध्यान में रखिएगा, लवलीना बोरगोहन को व्यक्तिगत खेल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। अगला है वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट महिला का खिताब किसे दिया गया है? अवनी लखेरा को। ध्यान में रखिएगा, और ये पैरा ओलंपियन खिलाड़ी हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है विशेष मान्यता पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रमोद भगत को। प्रमोद भगत को विशेष मान्यता पुरस्कार दिया गया है। अगला है विशेष पहचान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आरिफ खान को। आरिफ खान को विशेष पहचान पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जम्मू कश्मीर के हैं आरिफ खान, ध्यान में रखिएगा। अगले अवार्ड पर आते हैं। नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं क्या है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान में रखिएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड स्पोर्ट्स स्टार में किसे दिया गया है? अजीत पाल सिंह। अजीत पाल सिंह और हॉकी टीम के ये पूर्व कप्तान है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड स्पोर्ट्स स्टार की श्रेणी में किसे दिया गया है? अजीत पाल सिंह को दिया गया है, और हॉकी टीम के ये पूर्व कप्तान भी थे। तो ये सभी बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन हैं। अगले अवार्ड पर आते हैं। नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं, और ये अवार्ड तो आप रट लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न एकदम पूछे जाएंगे कि लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2022 का खिताब किसे दिया गया है? तो लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? महिला में एलेन थॉम्सन को। ध्यान में रखिएगा, एलेन थॉम्सन को लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, और ये जमैका की है। थोड़ा इसको भी याद रखिएगा, किस देश से संबंधित है ये? जमैका से। अगला है लोरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैक्स वेस्टरपेन। मैक्स वेस्टरपेन को लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, और ये नीदरलैंड के। ध्यान में रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगला देख लीजिए कि 2021 वाला पुरस्कार लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स में किसे दिया गया है। हो सकता है कि 2021 वाला भी पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, इसमें लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का किसको दिया गया था? नाओमी ओसाका को दिया गया था, और ये जापान की टेनिस प्लेयर है, थोड़ा इसको भी याद रखिएगा। और लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 मैन वाला किसको दिया गया था? राफेल नडाल को दिया गया था, और ये भी टेनिस के प्लेयर है, और किस देश से ये संबंधित है? स्पेन से। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2021 वाला और 2020 वाला, इसको आप रट लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अब आते हैं अगले अवार्ड पर, और अगला अवार्ड देखते हैं क्या है आप लोगों के सामने। तो नेक्स्ट है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा जारी अवार्ड कौन सा है? तो प्लेयर ऑफ द ईयर, बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? पुरुष में विक्टर एक्सेल्सन को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। विक्टर एक्सेल्सन को बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, और ये डेनमार्क के हैं। बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर महिला में 2021 का किसे दिया गया है? ताई जू यिंग को। ध्यान में रखिएगा, ताई जू यिंग को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर में दिया गया है, और चीनी ये ताइपे है, इसको भी याद रखिएगा। अगले अवार्ड पर आते हैं, और अगला अवार्ड देखते हैं कौन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये, वर्ल्ड एथलेटिक अवार्ड 2021। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021। तो पहला देखिए, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष में किसे दिया गया है? कार्स्टन वारहोम। ध्यान में रखिएगा, कार्स्टन वारहोम को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, और ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। दूसरा है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। ध्यान में रखिएगा, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर महिला में किसे दिया गया है? एलेन थॉम्सन हेरा को। ध्यान में रखिएगा, एलेन थॉम्सन हेरा को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया है, और ये जमैका की है। ध्यान में रखिएगा, ये सारे अवार्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। अगला है वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार किसे दिया गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा? तो अंजू बेबी जॉर्ज। ध्यान में रखिएगा, अंजू बेबी जॉर्ज को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार दिया गया है, और ये भारत की खिलाड़ी हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, अंजू बेबी जॉर्ज को। अगले अवार्ड पर आते हैं, और नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं क्या है आप लोगों के सामने। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2021। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष का खिलाड़ी फीफा में किसे दिया गया है? रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को। ध्यान में रखिएगा, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की सर्वश्रेष्ठ फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, और ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं। दूसरा है सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी। फीफा में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार 2021 वाला किसे दिया गया है? तो एलेक्सिया पुटेलस को। ध्यान में रखिएगा, एलेक्सिया पुटेलस को फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर महिला में 2021 का दिया गया है, और ये बार्सिलोना की खिलाड़ी हैं। तो ये दोनों अवार्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा।
अब देखते हैं अन्य खेल से संबंधित पुरस्कार जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान में रखिएगा, पहला है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा भारत के टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान में रखिएगा, गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो विजय अमृतराज को दिया गया है और ये टेनिस की खिलाड़ी हैं और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। अगला है बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे दिया गया है? मीराबाई चानू को। ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 का बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू को दिया गया है। और बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? शेफाली वर्मा को। ध्यान में रखिएगा, शेफाली वर्मा को बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है उभरता हुआ खिलाड़ी के रूप में। अगला है वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर डेरेन सेमी को पाकिस्तान की ओर से सितारा ए पाकिस्तान का पुरस्कार दिया गया है। तो ये पाकिस्तान द्वारा दिया जाता है। सितारा ए पाकिस्तान का पुरस्कार किसे दिया गया है? डेरेन सेमी को दिया गया है। अगले अवार्ड पर आते हैं। नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं क्या है। भारत के पुरुष हॉकी खिलाड़ी पीआर श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा कि वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? पीआर श्रीजेश को दिया गया है और ये हॉकी खिलाड़ी हैं। ध्यान में रखिएगा, कौन खेल से संबंधित है? हॉकी से। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार इसे दिया गया है। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डेरिल मिशेल। डेरिल मिशेल को आईसीसी स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, आईसीसी का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? डेरिल मिशेल को दिया गया है और ये न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला है भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा को 2022 लोरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। लोरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? नीरज चोपड़ा को दिया गया है और ये भाला फेंक से संबंधित है। ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट अवार्ड पर आते हैं। अगला अवार्ड देखते हैं क्या है। तो अगला है भाला फेंक में भारत के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा कि परम विशिष्ट सेवा पदक किसे दिया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है। तो ध्यान में रखिएगा, नाइटहुड सम्मान किसे दिया गया है? लुइस हैमिल्टन को। और ये ब्रिटेन का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है नाइटहुड, और किसे दिया गया है? लुइस हैमिल्टन को दिया गया है और ये ब्रिटिश फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं। नेक्स्ट है भारतीय निशानेबाज अवनी लखेरा ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान प्राप्त किया है। तो सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान किसे दिया गया है? अवनी लखेरा को दिया गया है पैरालंपिक में। ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये कौन सा खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से संबंधित है अवनी लखेरा। नेक्स्ट अवार्ड पर आते हैं। अगला अवार्ड देखते हैं। अगला है यूएस की सिमोना बाइल्स जो जिम्नास्ट से संबंधित है। टाइम्स पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइम्स पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सिमोना बाइल्स को दिया गया है। ध्यान में रखिएगा, और ये एक जिम्नास्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने बैलन डी और 2021 पुरस्कार जीता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैलन डी और 2021 का पुरस्कार कौन जीते हैं? लियोनेल मेसी, और ये अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस खिलाड़ी है लियोनेल मेसी। नेक्स्ट है जून 2021 में भारत के महान क्रिकेटर विनू मांकड़ को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो ध्यान में रखिएगा कि भारत के खिलाड़ी हैं विनू मांकड़, इसको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है 2021 में, और इसके साथ अब भारत के 9 खिलाड़ी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला एक और टॉपिक मैंने इस वीडियो में शामिल किया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो देखिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए गए हैं, जर्नलिज्म के सेक्टर में जो पुरस्कार दिए गए हैं, अवार्ड दिए गए हैं, उसको देखते हैं। तो पहला देखते हैं पुलित्जर पुरस्कार 2022। आपको पता होगा सबसे पहली बात कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जर्नलिज्म में दिया जाता है, और इस बार 4 भारतीय रिपोर्टर को मिला है। तो कौन है वो? ध्यान में रखिएगा, दानिश सिद्दीकी, इरशाद मट्टू, अमित दवे, अदनान अबीदी, ये चारों रिपोर्टर को
पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है और ये चारों भारतीय हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021। ये भी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और कौन देता है इसको? मीडिया फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है चमेली देवी जैन पुरस्कार और महिला पत्रकार आरिफा जौहरी को इस बार दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला है जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दानिश सिद्दीकी को। ध्यान में रखिएगा, दानिश सिद्दीकी को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? मारिया रेसा को दिया गया है। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये यूनेस्को द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। मारिया रेसा को दिया गया है गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पुरस्कार है। तो ये थे आज के सेशन के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। अगर यदि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं।